Hello everyone, welcome to my YouTube channel Renu Sharma the Commercian. Today we will discuss about what is holistic marketing approach. हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि फिलोसफीज़ क्या क्या हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। डिफरेंट फिलोसफीज़ को हमने समझा था, जैसे कि प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच, द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट एज सेड बाय एरिस्टोटल। पहले इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस लाइन को समझ लिया तो होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच कंसेप्ट आप ईजिली समझ जाएंगे और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच है क्या। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, पहले हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्या आप सिर्फ अपने हार्ट को लेके पूरी बॉडी की फंक्शनिंग कर सकते हैं? सिर्फ आप अपने हार्ट पर डिपेंड होके पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कर सकते हैं? नहीं। क्या सिर्फ आप अपने हैंड्स की मूवमेंट के थ्रू पूरी बॉडी की फंक्शनिंग कर सकते हैं? लंग्स का काम, हार्ट का काम या लीवर का जो भी वर्किंग है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी का जो वर्क है, सिर्फ आप अपने हैंड्स पर डिपेंड होकर उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं। तो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए सभी पार्ट्स को इंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सारे बॉडी के पार्ट्स इंटीग्रेट नहीं होंगे, सिर्फ पार्ट्स अलग अलग से ही उन पर डिपेंड होंगे, तो आपकी बॉडी कंप्लीट फंक्शनिंग नहीं करेगी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कार लेने गए हो टाटा के शोरूम में। आपको डीलर कहता है कि आपको डीलर ने बोला कि आपको कौन सी कार चाहिए। आपने डिज़ायर की कि मुझे स्विफ्ट डिज़ायर वाली कार चाहिए। तो आपकी नीड के बेसिस पर अब डीलर क्या करता है कि आपके पास ना टेबल पे ना उसके व्हील्स को रख देता है, उसका जो इंजन है उसको रख देता है, गियर को रख देता है, विंडो को रख देता है, उसकी जो हेडलाइट्स हैं या जो भी है, जितने भी पार्ट्स हैं आपके पास ना रख देता आगे। कहता है ये लीजिए आपकी कार। क्या आपके लिए उन डिफरेंट पार्ट्स की कोई वैल्यू है? ज़ीरो वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए इनकी। जब तक आपको वो कार के जितने भी पार्ट्स हैं वो इंटीग्रेट करके नहीं देगा, जैसे कि उसके प्लेस पे सीट के प्लेस पे सीट नहीं लगा के देगा, इंजन के प्लेस पे इंजन नहीं लगा के देगा, तब तक आपके लिए उस कार की कोई भी वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है। तो मीन्स जब तक वो एक एज अ होल, एज अ इंटीग्रेशन के साथ आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी कार, तब तक आपके लिए उसकी वैल्यू ज़ीरो है। उसी तरह देखिए, कंपनी में भी क्या होता है। जब आप कंपनी में डिफरेंट कंसेप्ट्स को अलग अलग करके देखते हो, अगर मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, मेरा काम है अपने प्रोडक्ट को सेल करना। अगर मैं सिर्फ प्रोडक्शन कंसेप्ट पे डिपेंड होती हूँ कि सिर्फ जो मैन्युफैक्चर किया वो बिक जाएगा, नहीं, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई तो हो जाएगी पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। जब तक आप सब जितने भी हमने फिलोसफीज पढ़ी थी अपनी लास्ट वीडियो में, जब तक आप उन सभी कंसेप्ट को इंटीग्रेट करके नहीं लेके चलोगे, तब तक आपकी जो मार्केटिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। एज अ होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। नाउ सी, a human will always be greater than sum of eyes, nose, legs, hands, etc. Holistic marketing revolves around this philosophy of holism. Holism पर डिपेंड करती है, where the business and its part are considered as one interconnected entity. उनको अलग नहीं समझा जाता, interconnected entity समझा जाता है, where all the activities are directed toward one specific goal. होलिस्टिक मार्केटिंग रिकॉग्नाइज दैट एवरीथिंग मैटर, हर चीज़ मैटर करती है। सिर्फ अगर आप प्रोडक्शन कंसेप्ट पे डिपेंड करते हो, अगर इग्नोर करते हो सेलिंग कंसेप्ट को, मार्केटिंग कंसेप्ट को, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट को, तो आपकी कंपनी में जो मार्केटिंग कर रहे हो वो बिल्कुल ज़ीरो है, उसको कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो एवरीथिंग मैटर विद मार्केटिंग एंड अ ब्रॉड इंटीग्रेटेड परस्पेक्टिव ऑफन नेसेसरी हेयर, often necessary. Now we will see what are the different aspects of the holistic marketing. अभी तक हमने सिर्फ इसका मीनिंग, इसका अप्रोच को समझा था कि होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच बोलती क्या है। आई होप आपको इसका जो सिंपल सा मीनिंग है बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द होलिस्टिक मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग, जिसमें इंटरनल जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में बोला गया है, जैसे कि उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है या अदर डिपार्टमेंट्स हैं।
सेकंड इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। देखिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की ऐड देनी है, इसको कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, किस चैनल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, इन सभी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। थर्ड इज सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग में क्या है कि आप एथिक्स फॉलो कर रहे हो या नहीं, इन्वायरमेंट को ध्यान में दे रहे हो या नहीं, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो कर रहे हो नहीं, कम्युनिटी को कंसीडर कर रहे हो नहीं, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। एंड द फोर्थ इज रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशंस, आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, आपके कंज्यूमर्स हैं, आपकी सेलर्स हैं, सेलर एजेंसीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, क्या वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं है आपसे, उसमें कस्टमर, चैनल्स, पार्टनर सब इंक्लूड हो जाते हैं। अब एक एक करके इनको डिटेल में भी समझते हैं। एंड द फर्स्ट कंसेप्ट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है, मुझे बताइए कि मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी हूँ मेरे किस किस के साथ रिलेशन हो सकते हैं, आप जरा सोचिए। मेरे कस्टमर्स के साथ मेरे रिलेशनशिप होते हैं, क्या सिर्फ कस्टमर के साथ मेरा रिलेशन है? नहीं, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी मेरा रिलेशन है, मेरे जो सप्लायर्स हैं, मेरी जितनी भी सप्लायर एजेंसीज हैं उनके साथ मेरा रिलेशनशिप होता है, जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मेरा रिलेशनशिप होता है। कंपनी का जो एक रिलेशन है वो सिर्फ उसके कस्टमर से तक नहीं है, उसके एम्प्लॉयज़ भी इंक्लूडेड है, उसके सप्लायर एजेंसीज भी इंक्लूडेड हैं, डिफरेंट पार्टनर्स हैं, वो सभी इंक्लूडेड होते हैं रिलेशनशिप की जब बात आती है कंपनी के साथ। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है, द गोल ऑफ द रिलेशनशिप मार्केटिंग इज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स विद वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पार्टीज कनेक्टेड टू द बिजनेसेस। उसमें क्या क्या आ जाता है, डिफरेंट पार्टीज कौन सी हैं, उसके कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, फाइनेंसिंग एंटिटीज़ हैं, सप्लायर्स, वेंडर्स, रेगुलेटरी एजेंसीज एंड कम्पिटिटिव फर्म्स आर ऑल्सो नेसेसरी पार्टनर फॉर अ बिजनेस टू हैव एंड कीप। अगर आप अपने कम्पिटिटिव पार्टीज़ की तरफ ध्यान नहीं दोगे, उनके देखोगे नहीं वो कैसा प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, आप कैसे उनसे कम्पिटिट कर पाओगे। तो सबके साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप देख के चलना पड़ता है। ईच हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सक्सेस और द फेलियर ऑफ अ कंपनी। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग को ध्यान में रखना एक कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो कस्टमर को कैसे आप डिज़ायर वैल्यू दे पाओगे, अगर आपके कस्टमर नहीं सेटिस्फाइड होंगे तो दूसरे कम्पिटिटिव फर्म की तरफ अप्रोच करेंगे वो। तो सभी पार्टीज़ के साथ आपका रिलेशनशिप होना, प्रॉपर रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग इसी के बारे में बोलता है कि आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स के साथ। रिलेशनशिप मार्केटिंग involves cultivating the right kind of relationships with the right constituents groups. Hence marketing is not only to do with customer relationship management, सिर्फ कस्टमर CRM, सिर्फ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे ही ध्यान नहीं देती, बट ऑल्सो पार्टनर रिलेशनशिप PRM पे भी उसका पूरा ध्यान होता है। PRM में आ जाता है आपके पार्टनर्स, आपके एम्प्लॉयज एंड सो ऑन। एंड द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच इज integrated marketing. Integrated marketing is a strategy for delivering a unified, holistic message across all the marketing channel that your brand uses. Integrated marketing provide consistency. See, it provide consistency wherever customer chooses to interact with a brand. सपोज कीजिए अगर आपको अपनी एड डिलीवर करनी है अपने कस्टमर्स को, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। मान लीजिए अगर आपको ऐड देनी है, आपको ऐड देने के लिए काफ़ी सारे मोड्स है, टीवी है, इंटरनेट है, बिल बोर्ड्स हैं, सो ऑन। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना ऐड, अपनी मैसेज, अपना कैंपेन जो टीवी पे शो कर रहे हो अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, जो आप टीवी पे शो कर रहे हो और इंटरनेट पे जो आप शो कर रहे हो सेम प्रोडक्ट को लेके, वो डिफरेंट डिफरेंट मैसेज, डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन होने चाहिए। उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, उसमें यूनिफाइड होना चाहिए, वो होलिस्टिक मैसेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे कुछ और शो कर रहे हो टीवी पे, इंटरनेट पे कुछ और शो कर रहे हो, तो उससे कोलैप्स हो जाएगा कस्टमर के माइंड में, तो वो आपके प्रोडक्ट को चूज़ करे ना करे आपको नहीं पता। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का सिंपल सा क्या फंडा है कि अपने कस्टमर को
किसी भी मोड से अगर आप डिलीवर कर रहे हो एड्स या मैसेज या कैंपेन, तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. For example, whether a customer is viewing marketing content on desktop or mobile, the experience and the message should remain the same. जैसा कि मैंने अभी आपको अपनी सिंपल सी वर्डिंग में समझाया, सेम बात यहाँ पे लिखी है. Then C, integrated marketing, an important character of holistic marketing, must ensure that each communication tool must give a real and authentic information to the customer. And the third aspect is internal marketing. अब मुझे बताइएगा आप, मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं. कंपनी का इंटरनल कनेक्शन किसके साथ होता है? कंपनी का इंटरनल कनेक्शन किसके साथ होता है? उसके एम्प्लॉयज के साथ. डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसका? एम्प्लॉयज के साथ. कंपनी के इंटरनल में क्या आते हैं? उसके एम्प्लॉयज होते हैं. एम्प्लॉयज का कनेक्शन किसके साथ होता है? उसके कस्टमर्स के साथ. ठीक है. मान लीजिए कंपनी है, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी, तो क्या एम्प्लॉयज़ अपनी सर्विसेज प्रॉपरली दे पाएंगे अपने कस्टमर्स को? क्या उनकी डिज़ायर को, उनकी वांट्स को फुलफिल कर पाएंगे? द आंसर इज नो. तो इंटरनल मार्केटिंग में क्या बोला गया है कि अगर उसके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो कस्टमर की डिज़ायर सेटिस्फाइड नहीं होएगी. तो इंटरनल मार्केटिंग में फोकस किस पे होता है? उसके एम्प्लॉयज़ पर. Internal marketing is aimed at catering to a specific needs of the business's own employees. Internal marketing ensures that employees are satisfied with the work they perform each day, as well as the philosophy and direction of the organization as a whole. इस लाइन को जरा ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा. Greater satisfaction among employees leads to increased customer satisfaction. जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कंपनी का रिलेशनशिप अच्छा है उसके एम्प्लॉयज़ के साथ, तो एम्प्लॉयज़ का जो डायरेक्ट कनेक्शन है उसके कस्टमर के साथ, तो वो भी बेटर होगा. कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड कर पाएगी तो एम्प्लॉयज़ उसके कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाएगा. सो इट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाइड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी. एंड द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ द होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग. इसको सोसाइटल मार्केटिंग भी बोला जाता है. व्हाट डज इट सेज? सोसाइटल मार्केटिंग इज एम्ड एट कैटरिंग मार्केटिंग इनिशिएटिव्स दैट आर बेस्ड ऑन एथिकल साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस सच एज एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्शन और मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग कम्युनिटी. Marketing campaigns that are intentionally social responsible provide another method for businesses to build long-lasting बेनिफिशियल स्टेक होल्डर एंड पार्टनर रिलेशनशिप. लास्ट वीडियो में भी ये एग्जाम्पल दिया था आपको टेस्ला कंपनी का. टेस्ला कंपनी क्या करती है? कार मैन्युफैक्चर करती है. अब कार मैन्युफैक्चर करती है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स तो फुलफिल हो रही हैं, तो इसमें सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया? अब ये कार्स कौन सी लेके आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक कार्स. प्लस इसके जो पैनल्स हैं वो सोलर प्रूफ पैनल्स हैं. तो इससे एक कस्टमर की नीड्स और वांट्स तो फुलफिल हो रही है, साथ में उसके साथ साथ क्या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है ये? यस. इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, पॉल्यूशन नहीं होगा जो पेट्रोल वाली कार से होता है. साथ के साथ इससे क्या हो रहा है? कम्युनिटी है, हमारी सोसाइटी है, उसको भी बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि ये इको फ्रेंडली है. और ये एग्जाम्पल किसका हुआ फिर? सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट का. सो दिस इज ऑल अबाउट द होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच, जिसमें हमने होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट में हमने 4 एस्पेक्ट्स को पढ़ा था. फर्स्ट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग, जिसमें हम अपने रिलेशनशिप्स देखते हैं, हमारे कस्टमर के साथ कैसे रिलेशन हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ, मार्केटिंग पार्टनर हो या फाइनेंशियल मार्केटिंग पार्टनर, उनके साथ हमारे कैसे रिलेशन हैं. तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ कस्टमर के साथ ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने से आप अपनी होलिज्म, एक होलिस्टिक ग्रोथ नहीं कर सकते. उसके साथ आपको अपने डिफरेंट पार्टनर्स के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे बना के रखने होंगे, तभी एक होलिस्टिक ग्रोथ हो पाएगी. सेकंड हमने देखा था इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के बारे में.
इंटीग्रेटेड में क्या था कि कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, अगर हम जो अपने मैसेज, अपने एड्स, अपने कैंपेन्स के बारे में बता रहे हैं, उसमें कितनी सिमिलैरिटी है या फिर कितनी डिसिमिलैरिटी है, क्या उसमें उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, क्या वो सिमिलर मैसेज ही दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, तो उसके बारे में हमने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में समझा। थर्ड हमने देखा था इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग में क्या था, एक कंपनी का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा रिलेशन है, क्या एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो रहे हैं नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे तो ही आपकी कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो पाएगी। तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में हमने इंटरनल मार्केटिंग में पढ़ा। फोर्थ हमने देखा था सोसाइटल मार्केटिंग के बारे में। सोसाइटल मार्केटिंग में क्या था कि हमारे एथिक, हम कितने एथिक्स फुलफिल कर रहे हैं, कितना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, एक कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के साथ एक सोशल वेलफेयर कम्युनिटी को कितना ध्यान में रख रहे हैं, उसके बारे में हमने सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच में पढ़ा। और इन सभी को मिला के क्या बनता है, एक होलिस्टिक अप्रोच ऑफ मार्केटिंग। तो यही क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच है मार्केटिंग में, जिसमें होलिज्म के बारे में, एक होल के बारे में पढ़ा है। होलिस्टिक के ही क्या थे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।